हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवेंडर नॉलेज में। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जो 10th पास करके 11th में आए हैं और 12th पास करके अपने स्कूल लाइफ उन्होंने जो है फिनिश करी है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो 10th पास करके 11th में आए हैं और उनके दिमाग और दिल में एक कन्फ्यूज़न चल रही है कि अब उन्हें क्या लेना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए। तो जिन भी बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि हमारे को 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। 10th के बाद हमारे को स्कूल में हमें पढ़ने को मिलता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट हमारे को ऑफ़र होते हैं। साइंस में हमें मेडिकल मिलता है और नॉन मेडिकल, हमें इन दो में चॉइस मिलती है। कॉमर्स में भी हमें मैथ्स और विदाउट मैथ्स का ऑप्शन मिलता है कि हमें कॉमर्स विद मैथ्स करनी है या कॉमर्स विदाउट मैथ्स करनी है। ऐसे ही आर्ट्स में भी हमें इको के रिगार्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें स्ट्रीम जो है हमारी सब्जेक्ट कैसे प्रोवाइड कराता है, हमारे मार्क्स के बेस पे 10th में हमारे जितने मार्क्स आए हैं उसके बेस पे हमारे को क्या अलॉट किया जाता है, सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं कि ये बच्चा साइंस में जाएगा, ये बच्चा कॉमर्स में जाएगा, ये बच्चा आर्ट्स में जाएगा। ये सारे अलॉट मार्क्स के बेस पे किए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज होता है जिसके मार्क्स ज़्यादा तो हैं लेकिन उसे अभी समझ नहीं आ रहा कि उसे साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे के मार्क्स हैं 90% बट वो अब लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ सकता, तो उसको साइंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि साइंस में जब बच्चा पढ़ता है तो उसको काफ़ी लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, काफ़ी बातें याद रखनी पड़ती है। जैसे मेडिकल में हमारे को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मेन पढ़ने को मिलते हैं। और नॉन मेडिकल में हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये सब्जेक्ट मेन पढ़ने को मिलते हैं। बाकी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही हर स्ट्रीम में, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हमारे को मिल जाता है। तो जो बच्चे साइंस ले रहे हैं उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या इतना टैकल कर पाएंगे, हमारा इंटरेस्ट है इसमें। ये तो नहीं कि हमने एक भेड़ की तरह, जैसे भेड़ एक दूसरी भेड़ को देखती है और उसके पीछे पीछे चल देती है, ऐसा तो नहीं किया कि उसने साइंस लिया, मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगा, इस चक्कर में साइंस ले रहे हो। अगर ये काम आप कर रहे हो तो सब बहुत ही गलत काम कर रहे हो, ये बहुत ही गलत स्टेप आप ले रहे हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो कैपेसिटी उस बच्चे में है पढ़ने की वही सेम आप में हो। आपके 90% मार्क्स आ गए 10th में, जिस तरीके से भी आया, आप पढ़ के गए, अच्छा पढ़ के गए, आपके अच्छे मार्क्स आए। लेकिन यहाँ पे आके जो है दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। 11th में आके दुनिया जो हमारी बिल्कुल बदल जाती है। जो हमने अब तक 10th में नहीं पढ़ा, 10th क्लास तक अब तक हमने जो नहीं पढ़ा वो सब हमें 11th से पढ़ने को मिलता है। तो अब सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए। अब सबसे पहले आप अपना क्या देखिए, इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी में मेरे को इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, मेरे को कंप्यूटर साइंस में मेरे को इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर मेरे को कॉमर्स से रिलेटेड में इंटरेस्ट है, जैसे बिज़नेस हो गया, या मेरे को सीए करने में इंटरेस्ट है, सीए होटल मैनेजमेंट करने में इंटरेस्ट है, या मेरे को किसी गवर्नमेंट जॉब लगने का इंटरेस्ट है, किसी गवर्नमेंट जॉब करने का अगर मुझे शौक़ है, तो उस हिसाब से आप स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ गए, मेरे पड़ोसी ने कहा कि शर्मा जी का बेटा वो कर रहा है, तुम भी साइंस करो, तुम भी डॉक्टर बनो, तुम भी इंजीनियर बनो। तो ऐसा स्टेप बिल्कुल मत लेना, किसी के सुन के कभी भी अपनी लाइफ के लिए डिसीज़न मत लेना। तो इंटरेस्ट देखने के बाद आप देखना कैपेसिटी, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस सब्जेक्ट में पढ़ने की।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइंस लेता हूँ, तो साइंस में नॉर्मली एक बच्चे को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फॉर्मूलेज याद रखने, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं हमारे साइंस में, तो उनको सोल्व करने की मेरे अंदर कैपेसिटी है या नहीं। मैं लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकता हूँ या नहीं। मैं एक बार पढ़ने बैठ गया, 6 7 8 घंटे तक मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर ये कैपेसिटी है पढ़ने की? तो मेरा साइंस लेने का फ़ायदा है। अगर मैं इतना टाइम दे सकता हूँ अपनी स्टडीज़ को, तो साइंस लेने का फ़ायदा है। वरना क्या होता है, बच्चे शौक में साइंस ले लेते हैं कि मार्क्स मेरे ज़्यादा आ गए, मेरे 90% आ गए, अब मैं कॉमर्स की लूँगा, मैं आर्ट्स की लूँगा, मेरे तो इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो मैं ऑब्वियसली साइंस लूँगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों की बातें सुन के कि साइंस लेने, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर और साइंस लेके बैठ जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि 11th में ही क्या हो जाते हैं, फेल, किसी एक आधे सब्जेक्ट में रह जाते हैं, फिर डिप्रेस हो जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर आगे ड्रॉप कर देते हैं, फिर 1 साल वेस्ट करने के बाद फिर वो उससे नीचे वाली स्ट्रीम में आ जाते हैं, लाइक साइंस से फिर कॉमर्स में आ गए, कॉमर्स से या फिर आर्ट्स में आ गए। तो अगर कॉमर्स की बात करें, तो कॉमर्स के लिए हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, टाइम देना पड़ता है। हमें देखना चाहिए कि अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो क्या मैं प्रैक्टिकल, मेरे मैथ्स से कितना लगाव है। अगर मैं कॉमर्स विद मैथ्स ले रहा हूँ तो मैथ्स से मेरा कितना लगाव है, मैथ्स के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं, तो कॉमर्स विद मैथ लूँगा। अगर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर सकता, मेरे मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ, बट कैलकुलेशन मेरी अच्छी है, कैलकुलेशंस मेरी अच्छी है, मैथ्स में वीक हूँ, अलजेब्रा वगैरह मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन मेरी अच्छी है, तो अभी मैं कॉमर्स ले सकता हूँ, कॉमर्स विदाउट मैथ ले सकता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि कॉमर्स विदाउट मैथ में कोई स्कोप नहीं है, जॉब नहीं लगती, ना सीए कर सकते, ना सीएस कर सकते। तो ये बहुत ही गलत एडवाइस देते हैं जो लोग भी देते हैं कि आपने अगर आर्ट्स ले ली, 11th 12th के बेस पे आपने जो किया है उसी के बेस पे आपको आगे कोर्स करना चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आर्ट्स करने के बाद सीए बने हैं, या साइंस स्ट्रीम से आके सीए बने हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। बस आपको जो क्या है, अगर आप सीए करने जा रहे हो तो कॉमर्स के बैकग्राउंड से अगर हो तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है सीए का कोर्स करना, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होते हैं। साइंस और आर्ट्स वाले को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती है, और ऐसे हर कैटेगरी में। बस फर्क है, आप आर्ट्स से साइंस में डॉक्टर बनने नहीं जा सकते क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत ही लायक है। दूसरा रहा गवर्नमेंट जॉब का। अगर आपको चाहते हो गवर्नमेंट जॉब करनी है मुझे, तो आपके लिए आर्ट्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारा जो है आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है। तो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, आपको पुलिस में ज्वाइन करना है, कॉप्स बनना है आपको, या किसी आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अगर आपको आगे जाके, तो आप आर्ट्स से पढ़ के जाओगे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सिर्फ आर्ट्स से पढ़ के हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, हम साइंस लेके भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स लेके भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम कौन सी स्ट्रीम से हैं, वो हमारा फ्यूचर डिस्क्राइब नहीं करता। हम कौन सी स्ट्रीम से हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये 11th 12th डिसाइड नहीं करता प्रॉपरली। बस बेसिक जो होता है वो आपको समझाता है 11th to 12th। उसके बाद जो आपको करना है, अगर आप कॉमर्स से आर्ट्स के पढ़ के अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो थोड़ी सी आपको उन एरियाज़ में मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी आपको नॉलेज तो होगी कॉमर्स में। तो अगर अब भी कंफ्यूजन रहती है, आपने आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना कि आप इस स्ट्रीम के हिसाब से आप कर सकते हो इस स्ट्रीम को या नहीं। अब सेल्फ एनालाइज कैसे करें, इंटरेस्ट अपना चेक कैसे करें? आप जाओ अपने जो सीनियर्स हैं, जो स्कूल में सीनियर्स हैं, उनके पास गए, उनकी बुक्स देखी, बुक्स में देखा, बुक्स के चैप्टर्स देखे, एक एक चैप्टर देखा उनका,
आपको अपने आप पता लगेगा कौन सा चैप्टर कैसा है। उनसे अपने सीनियर से बात करी, अपने पेरेंट्स से बात करी, अपने टीचर से बात करी। आप इन सब से बात करो, फिर अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि जो वो कह रहे हैं क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मैं प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में डाल सकता हूँ। फिर तो आप अपना डिसीज़न बनाना कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी है। बाकी अगर आपको कोई कहता है कि अगर आपने ये स्ट्रीम ले ली, इस स्ट्रीम के बाद कोई फ्यूचर नहीं है, तो उस इंसान की बात तो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि स्ट्रीम 11th-12th में आपने क्या लिया है उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, क्योंकि आप आगे क्या करना चाहते हो उसके लिए आप आगे और मेहनत कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सीए करने के लिए आ जाते हैं और सीए बनते भी हैं, बहुत से हैं जो बने हैं आर्ट्स करने के बाद भी सीए। और साइंस वाले भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंट्स का ए तक नहीं पढ़ा, इन दोनों ने, उन लोगों वो लोग भी। आर्ट्स वालों ने तो फिर भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, लेकिन साइंस वालों ने ना इकोनॉमिक्स पढ़ी होती, ना आर्ट्स अकाउंट्स पढ़ी होती, ना बिजनेस पढ़ी होती, फिर भी वो लोग सीए करने आते हैं और सीए बन जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंडर नॉलेज गाइस। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। आपको डाउट हो कि आपको अभी भी कौन सी स्ट्रीम लेनी है, सेल्फ एनालाइज आप कर रहे हो अपने आप को, तब भी आपको पता नहीं चल रहा, तो आप अपने बड़ों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, कमेंट में आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स कमेंट्स में बता दूंगा, अगर बता पाऊंगा तो, नहीं तो अगली वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंडर नॉलेज गाइस, स्टे ट्यून्ड।